नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक शुक्रवार परीक्षा पे चर्चा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक बहुत लंबे इंतजार के बाद और बहुत लंबे संघर्ष के बाद आपका आरआरबी एनटीपीसी का रिजल्ट रिवाइड हुआ है। और इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये मार्च के लास्ट वीक तक आपका रिजल्ट आ जाएगा और मई के फर्स्ट वीक में आपके लेवल 6 के एग्ज़ाम भी हो जाएंगे। और बाद बाकी जो एग्ज़ाम है वो आपके जून तक सारे के सारे कंप्लीट कर लिए जाएंगे। ये बात मैंने पहली वीडियो में आपको बताई थी। हमारे यहाँ जो भी चीज़ें बताई जाती है एकदम ऑथेंटिक बताई जाती हैं, आपको पता है। और कोई भी बात हमारी कभी गलत नहीं निकलेगी। तो हमेशा हम उसी तरीके से बात करते हैं जब हमें पूरी जानकारी होती है, पूरा ऑथेंटिक हमारे पास सोर्सेज होते हैं। तो आज जो रिजल्ट जो आपका मैंने जैसे बताया था आपको कि मार्च के लास्ट वीक में ये आ जाएगा, तो आज 30 मार्च है और आज इसका रिवाइज रिजल्ट आ चुका है। दोस्तों, बात करते हैं इस पर रिजल्ट के बारे में कि रिजल्ट इसका आखिर किस तरीके से रिवाइज हुआ और पहले इसमें क्या कमियां थी और अभी क्या संशोधन हुए हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका अप्लाई जो हुआ था वो मार्च 2019 में हमें फॉर्म अप्लाई किए थे। ये जो वैकेंसी जो आई थी 2019 में, और 2019 से 2022 चल रही है और मार्च का है। तो 3 साल हमें पूरे हो चुके हैं। 3 साल में हमने अभी तक क्या किया है, CBT 1 किया है, केवल CBT 1 किया है। अभी CBT 2 का हम वेट कर रहे हैं। तो इतनी लेट लतीफ़ी की बात हुई, वो भी तब जब बहुत सारा आंदोलन और सभी छात्रों ने, आप लोगों ने इतना सब कुछ किया, उसके बाद आपका ये कमीशन गठित हुआ और ये रिजल्ट जो है वो रिवाइड हुआ है। तो पहले जो रिजल्ट आया था उसमें बहुत सारी खामियां थी, यानी एक ही बच्चा सभी लेवल में पास था और उस काउंट किया जा रहा था। तो उस तरीके से बहुत सारे लोग जो है अपने CBT 2 देने से वंचित हो रहे थे, तो बहुत ही गलत था। अच्छा, इसका जो मार्च 2019 में जो वैकेंसी आई थी और इसका एग्ज़ाम जो हुआ वो दिसंबर और जनवरी 2020-21 में आपका ये पेपर हुआ था। 2020-21 से पेपर देने के बाद हमें इसके रिजल्ट में इतना इंतजार करना पड़ा, 1 साल का पूरा इंतजार करना पड़ा। और रिजल्ट जब आया तो 15 जनवरी 2022 को इसका रिजल्ट आया था। 15 जनवरी 2022 को इसका रिजल्ट आया और वो भी रिजल्ट इस तरीके से कि बहुत सारा उसमें आंदोलन करना पड़ा और बहुत कुछ समस्या सभी छात्रों को झेलनी पड़ी। उसके बाद जा करके ये रिजल्ट जो है रिवाइड हुआ है। पहले रिजल्ट में और अब के रिजल्ट में अंतर क्या है? पहले जो किया था वो 7 लाख कैंडिडेट पास किए थे। 7 लाख वो कैंडिडेट नहीं थे, वो 7 लाख रोल नंबर थे। 7 लाख रोल नंबर जो है वो क्वालिफाई किए थे और एक ही रोल नंबर पे बच्चा लेवल 2 से लेकर के लेवल 6 तक भी एग्जाम दे रहा था और वो डिफरेंट लेवल में वो पास हो रहा है। अगर बच्चा अब ये 5 लेवल में पास हो रहा है तो एक ही रोल नंबर जो है 5 कैंडिडेट काउंट कर रहा था। यानी हमारा जो रिजल्ट है वो जितना आना चाहिए था उसका 1/5 रह गया, क्योंकि जो बच्चा पास कर रहा है वो सभी लेवल में कर रहा है, जो पास नहीं कर रहा है वो किसी लेवल में नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से तो जैसे 7 लाख कैंडिडेट आने चाहिए थे, तो उसमें कैंडिडेट अगर बात करें 7 लाख रोल नंबर में, तो कैंडिडेट तो आपके 1.25 लाख ही रह गए। 1.25 लाख, और जबकि उसमें फॉर्म करोड़ों की संख्या में फॉर्म पड़े थे, उसमें से 1.25 लाख जो है रह गए। तो ऐसी स्थिति में हमें आंदोलन करना पड़ा और उस आंदोलन का रिजल्ट ये निकला कि सरकार ने एक कमेटी गठित की थी और उस कमेटी गठित करने के बाद उसमें संशोधन हुआ है और अब 7 लाख ही रिजल्ट रहा, लेकिन 7 लाख रोल नंबर नहीं रहे, 7 लाख कैंडिडेट हो गए। अगर कोई कैंडिडेट एक लेवल में क्वालिफाई है तो दूसरे में उसको काउंट नहीं किया गया है। यानी अब 7 लाख कैंडिडेट ऐसे हैं जो वैकेंसी के लिए एग्जाम देंगे। पहले अगर देते तो कितने देते, केवल 1.25 लाख के करीब इसमें एग्जाम दे पाते, और अब जो देंगे वो 7 लाख देंगे। तो ये आपकी मेहनत और आपके संघर्ष का ही नतीजा है जो आपको ये मौका मिल रहा है। और इसमें अब थोड़ी सी गति भी देखी जा रही है, भर्ती जो होनी है तो वो काफ़ी तीव्र गति से भी संभावना अब लग रही है, क्योंकि इसका लेवल 6 का जो एग्ज़ाम है, मैं आपको एकदम कंफर्म बता दे रहा हूँ, लेवल जो 6 का एग्ज़ाम है वो मई के फर्स्ट वीक में आपका कंडक्ट करा लिया जाएगा और उसके बाद बाकी लेवल 2 to 5 भी आपको बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेंगे। यानी जून में इसके एग्ज़ाम करा लिए जाएंगे। CBT 2 जो है लेवल 5 का, लेवल 6 का जो रहेगा वो मई फर्स्ट वीक में, और जून में आपके CBT 2 जो है अदर लेवल्स का भी हो जाएगा। तो आप बिल्कुल तैयारी अपनी करते रहिए और बहुत अच्छे से आप तैयारी कर लीजिए। अब ज़्यादा समय आपको नहीं लगेगा, क्योंकि 3 साल का इंतजार आप पहले ही कर चुके हैं और ज़्यादा इंतजार की अब गुंजाइश भी नहीं बची है। तो बहुत कुछ आप लोगों ने झेला है, इस बार उम्मीद करते हैं कि आपका सिलेक्शन इसमें हो जाए। बात करें लेवल में कौन कौन सी वैकेंसी और कितनी वैकेंसी थी इसकी, तो लेवल 2 और 3 जो था वो अंडर ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन पे था, यानी 12th पास से था। तो इसमें जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट लेवल 2 में आता है। और इसकी जो वैकेंसी थी वो 4,300 थी। अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट जो है
ये भी लेवल 2 में आता है। इसकी जो वैकेंसी थी वो 760 थी। और जूनियर टाइम कीपर ये 11 वैकेंसी मात्र थी इसमें। और ट्रेन क्लर्क की 592 वैकेंसी थी। और कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क जो है वो 4940 वैकेंसी थी। यानी अंडर ग्रेजुएट की वैकेंसी टोटल बात करें हम तो 10,603 वैकेंसी थी। और इसी के साथ हम बात करते हैं अगर ग्रेजुएट लेवल की, लेवल 4 to 6 के लिए, तो इसमें सब में अगर वैकेंसी हम लगाएं तो देखो जैसे ट्रैफिक अप्रेंटिस की 88 वैकेंसी थी, गुड्स गार्ड की 5,748 वैकेंसी थी, सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क जो है उसकी 5,638 वैकेंसी थी, और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट ये 2,854 वैकेंसी थी, और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए 3,147 वैकेंसी थी, सीनियर टाइम कीपर के लिए भी, कॉमर्शियल अप्रेंटिस के लिए, स्टेशन मास्टर के लिए आपकी वैकेंसी थी वो 6,865 थी। टोटल मिला करके 24,605 वैकेंसी आपकी ग्रेजुएट लेवल की थी, और 10,603 वैकेंसी आपकी अंडर ग्रेजुएट लेवल की थी। टोटल मिला के 35,208 वैकेंसी पर आपको ये भर्ती देखने को मिल रही है। जो 3 साल से आप उसमें फंसे हुए हो और उस तैयारी करते चले जा रहे हो, अब तो उम्मीद करते हैं कि शायद सरकार इसको करा ही दे। वैसे हालांकि सरकार से भरोसा बहुत कम ही रह गया है, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी तैयारी आप लोग बनाए रखिए। और इसका पेपर अब मई फर्स्ट वीक में आपका लेवल 6 का, मई फर्स्ट वीक में आपका लेवल 6 का होना ही होना है, लेवल 6 का। और उसके बाद जून में, जून में आपके लेवल 2 से लेकर के लेवल 5 तक के एग्जाम आपके हायर करा लिए जाएंगे। और साथ ही जल्दी ही आपके ग्रुप डी के जो वैकेंसीज हैं उनके लिए भी एग्जाम आपको करा लिया जाएगा। तो दोस्तों हम आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी आपको देते हैं। जो पहले आपको बताया था कि 30-31 मार्च में आपका रिजल्ट आना है, वो 30 मार्च में आपका रिजल्ट आ चुका है। आप रिजल्ट अपना देख सकते हैं। और जिन लोगों का हुआ है उनको मैं अपने तरफ से और अपने चैनल के परिवार की तरफ से हार्दिक बधाई देता हूँ। और जिन लोगों का नहीं हुआ है उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी तैयारी आगे बढ़ा के रखें, तो कहीं ना कहीं उनका भी हो ही जाएगा। तो इस बार भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मई फर्स्ट वीक में आपका लेवल 6 का एग्जाम होना है, तो वो होना है 100% श्योर है। आप अपनी तैयारी बिल्कुल ओके रखिए। और जो बाकी लेवल है उनका जून में होना है। तो हम आपको हमेशा ऐसी ही जानकारी देते हैं, और जो हमारी जानकारी हो बिल्कुल सटीक होती है, कभी गलत साबित नहीं होती। आपको डेट भी हमने आपको बताई कि 30-31 मार्च में आपका आएगा, और 30 मार्च में आप रिजल्ट इसमें देख सकते हैं। हमारी हर बात सही निकलती है। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारी की सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम एकदम ऑथेंटिक मिल जाए। साथ ही दोस्तों हमारे चैनल पर रोज़ सुबह 6 बजे करंट अफेयर की क्लास ली जाती हैं। ये हितेश सर के द्वारा क्लास ली जाती हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स इसमें कवर किए जाते हैं, जिससे आपकी कोई भी परीक्षा अगर आप दे रहे हैं तो उसमें करंट अफेयर से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो ये आप सुबह 6 बजे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और 6 बजे ये वीडियो देखना ना भूलें। ये आपके परीक्षा में बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाली है। तो इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो समाप्त करते हैं। नमस्कार।